तो क्लास 3 है ये पार्टनरशिप का। पहला क्लास में हमने थ्योरी पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को समझा, फिर थोड़ा और एक क्लास में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अब हम लोग क्वेश्चन 17 पे आ चुके हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जितने भी हैं वो कर रहे हैं। ये जितने भी इस क्वेश्चंस ये यहाँ पे दिए हुए शीट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और ये कर लोगे तो तुमको कोई भी सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस आर मोर देन इनफ किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सबके लिए। ठीक है, तो करते हैं इसको। आया किसका आंसर कितना? 25,000। ठीक है, तेरा 15,000 आया। ठीक है, बोल रहा है 3 बंदे एक बिजनेस स्टार्ट किए, इन्वेस्ट किए, अमाउंट एट द बिगिनिंग। राकेश शुरुआत किया, ठीक है। मुकेश इन्वेस्टेड डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ्स उसने डबल किया, मतलब शुरू के 6 मंथ्स वो था क्या बिजनेस में? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सिर्फ राकेश ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस बात को पहले लिख लेता हूँ, राकेश, मुकेश एंड सुकेश। उसके बाद किसने स्टार्ट किया? राकेश ने स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके बाद मुकेश ने डबल इन्वेस्ट किया, डबल द अमाउंट। किसका? मुकेश इन्वेस्ट डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। राकेश का डबल अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया क्या? राकेश इन्वेस्ट सम अमाउंट एट द बिगिनिंग, मुकेश इन्वेस्ट डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, सुकेश इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राकेश आफ्टर 8 मंथ्स। प्रॉफिट हुआ इतना, सुकेश को मिलेगा कितना, इसको कितना मिलेगा, यही पूछा है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको कौन सा रेशियो चाहिए? प्रॉफिट रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो या टाइम रेशियो? प्रॉफिट रेशियो चाहिए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रॉफिट रेशियो चाहिए। प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो और टाइम रेशियो को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसने इन्वेस्ट किया, इसका डबल इसने इन्वेस्ट किया, और इसका 3 टाइम्स इसने इन्वेस्ट किया। तो ऑब्वियसली कॉमन कौन है इन तीनों रिलेशन में? 2 रिलेशन बताए, इसमें कॉमन कौन है? राकेश। तो उसको मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट उसने किया आई, तो इसने 2i किया और इसने 3i किया। किसी को प्रॉब्लम इस बात में? ठीक है, आगे बढ़े। फिर इसने शुरू से इन्वेस्ट किया, तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया इसने? 12 महीना। क्योंकि एंड में उसने बोला नहीं कि इसने पैसा निकाला या फिर बीच में चला गया, ऐसा कुछ तो बोला नहीं, तो हम लोग एज्यूम करेंगे पूरे साल तक पैसा इन्वेस्टेड था। उसके बाद दूसरा बंदा कौन है? मुकेश, डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स। तो हमें क्या पता है कि कितने महीने बाद आता है या कितने महीने बाद चला जाता है, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ एक बात से फ़र्क पड़ता है कि उसका पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड था, कितना इन्वेस्टेड था, और कुछ हमारे लिए फैक्टर नहीं है। तो अगर 6 महीने बाद आया तो उसका पैसा 6 महीने के लिए इन्वेस्टेड था, बाकी 6 महीने के लिए, तो हम लोग 6 मंथ्स इधर डाल सकते हैं। ठीक है, और सुकेश के लिए क्या डालें? देखो यहाँ पे लिखे इन्वेस्ट बाय राकेश आफ्टर सुकेश इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राकेश। इसका आई था तो इसका 3i आफ्टर 8 मंथ्स। तुम बताओ क्या होगा यहाँ पे टाइम? 4। सबको एग्री कर रहा है कि 8 मंथ्स लिखूं? 4, क्योंकि 8 मंथ के बाद आया, मतलब कितने टाइम के लिए उसका पैसा इन्वेस्टेड रहा? 4 महीने के लिए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें। ये किस चीज का रेशियो है? ये चीज पूरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है कि प्रॉफिट का रेशियो है कि टाइम का रेशियो है? प्रॉफिट का रेशियो है। क्यों? क्योंकि ये है इन्वेस्टमेंट, ये है टाइम, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है प्रॉफिट का रेशियो। तो ये है प्रॉफिट का रेशियो। कुछ कट रहा है तो सिंपली काट देंगे। क्या कट रहा? आई कट रहा, और क्या कट रहा? 2 कट रहा, 6, ये 2 कट गया, ये 2। रेशियो क्या हो गया? 6:6, मतलब क्या हो गया? 1:1:1 हो गया। अच्छा 6 भी कट रहा है। 1:1:1 मतलब क्या होता है? सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3 रुपए हैं तो इसको 1 रुपया, इसको 1 रुपया, इसको 1 रुपया। ठीक है, तो हमें पता है इसका शेयर पता करना है, सुकेश को कितना मिलना है। टोटल पैसा कितना है? 45,000। तो सबको बराबर मिल रहा है ना? दिख भी रहा है कि ये 3 यूनिट है टोटल, ये 3 यूनिट का वैल्यू दिया क्वेश्चन में 45,000। तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया, और वही हमें चाहिए था। तो आ गया आंसर 15,000।
तो 25 कैसे लाया? अच्छा तूने गलत जगह डबल कर दिया, ठीक है, सिंपल है। जिसने नहीं लिखा है उसने लिखो फटाफट, उसको फटाफट लिखो और आगे बढ़ते उसके बाद। हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे तभी हम लोग 45 तक पहुंच सकते हैं। सबका हो गया लिखना, नेक्स्ट में चले। प्रज्वल हुआ? 18 पे चलते हैं। कितना आंसर है इसका? कितना? सी है। ABC एंटर इनटू पार्टनरशिप इन द बिजनेस, ए गॉट 3/5 ऑफ द प्रॉफिट। मतलब 5 यूनिट अगर प्रॉफिट होता तो 3 यूनिट मिलता ए को, तो 2 यूनिट मिलता बी एंड सी को। बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। मतलब दो यूनिट अगर उनको मिल रहा है इक्वली, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में, तो बी को कितना मिला, सी को कितना मिला? 20% या फिर यूनिट के टर्म्स में अभी डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें ही रखते हैं। कितना मिला? तो पढ़, अभी तो मैंने पढ़ के बता भी दिया तेरे को। 1-1 मिलेगा, 2 यूनिट थे ना तो बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बी को 1 यूनिट, सी को 1 यूनिट, हो गए टोटल 5 यूनिट। 3 यूनिट ए को, बी को 1 यूनिट, सी को 1 यूनिट। ये पढ़ गई, हमने इंटरप्रेट कर लिया यहाँ तक। एक लाइन बच गया। इफ सी गॉट 400 लेस देन ए, सी गॉट 400 लेस देन ए, ये ए था, ए को 3 यूनिट, इसको 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट। यूनिट के टर्म्स में कितने का डिफरेंस है ए और सी का? यूनिट के टर्म्स में हमने जो रेशियो के साथ 2 यूनिट का डिफरेंस, यहाँ पे 3 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में क्या बोला, इन दोनों में पैसे का डिफरेंस कितने का है? 400 रुपये। मतलब हमारा 2 यूनिट क्वेश्चन के 400 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू प्रज्वल, ए जो है 3 यूनिट उसको मिल रहा है, बी को 1 यूनिट, सी को 1 यूनिट। इसका 3 यूनिट इसके 1 यूनिट से कितना ज़्यादा है, क्योंकि ए और सी का डिफरेंस हमको देखना है। 2 है ना, ये 3 है, ये 1 है। तो हमारा 2 यूनिट का डिफरेंस है ए और सी के बीच में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और सी के बीच में प्रॉफिट का कितना डिफरेंस है? 400 रुपये। तो हमारा 2 यूनिट क्वेश्चन के 400 रुपये के बराबर है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 2 यूनिट 400 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200। तो बोलना इतना क्यों सोचता है? 200 हो गया एक। तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट पूछा है। टोटल प्रॉफिट क्या होगा? 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाला 200, तो 5 यूनिट का वैल्यू 1000। आगे बढ़े। क्या वो बोल रहा है, कुछ उसको बोलने दे, बोल। हाँ, इफ यू आर सी, आई एम ए, यू गॉट लेस देन ए, तो हम दोनों का डिफरेंस है क्या? 400। तुझे 400 मिला, अच्छा 400 कम मिला। तो मान ले तुझे कितना चाहिए, 1000 देता हूँ, तो मुझे कितना मिला होगा? गलत बात, तुझे कम मिला ना। तुझे अगर 1000 दिया तो मुझे कितना मिला? 1400। डिफरेंस कितने का हुआ? तो क्यों बोल रहा है तुझे 400 मिला? तुझे 400 कम मिला ना, 400 नहीं मिला, लेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस यू आर मिसिंग।
लेस बोला है, 400 कम मिला है। 400 डिफरेंस है, चल लिख देता हूँ। ए को मिला 3 यूनिट, ये नीचे क्या बता रहा है, टोटल रेशियो, मतलब हमें नीचे हमेशा क्या रखना होता है, टोटल रखते हैं फ्रैक्शन में। ए को इतना, बी को और सी को मिलेगा टोटल कितना, 2 यूनिट। फिर आगे बताया कि बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1 यूनिट 1 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट, ये हो गया रेशियो। ठीक है, सी गॉट 400 लेस, तो 400 रुपये का डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, सी के पास 400 कम है, इसके पास 400 ज़्यादा है, 400 किसी को नहीं मिला है। ठीक है, यही बात तो पहले बोल रहा था कि 400 मिला है उसको। अब देखो 400 का डिफरेंस है, लेकिन यूनिट के टर्म्स में डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, मतलब ये 2 यूनिट कितना है, 400। ये बात पकड़ रहा था। दो यूनिट क्यों ले रहे हैं 400, ये कितना यूनिट है, ये किसके साथ डिफरेंस जो होता है, किसी के दूसरे के साथ होगा ना। अगर तेरा किसी के साथ डिफरेंस होगा, कहाँ है बी, ये सी, ये है ए, बी को तो मैंने छुआ ही नहीं। तो रेशियो का क्लास में नहीं आया, पार्टनरशिप के पहले 2 क्लास में नहीं आया, तू आया पार्टनरशिप के 3rd क्लास में। ठीक है, स्ट्रेट, तो तू एकदम बेसिक उड़ा दिया है। तो वीडियो डाला हुआ है ऐप में भी, तो वो वहाँ से देखना, सिंपल है। बाकी लोगों को समझ में आया क्या बोल रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस क्यों हो रहा है, ये ए है ये सी है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा कोई इशू नहीं है, तो ऐप में देख लेना, रेशियोज के पहले वीडियोस देख, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ हार्ड नहीं है। कितना हो गया, 18 हो गया ना, 19 करते हैं। पिछला वाला देख के ही हो जाता था, है ना, इसको भी देख के करो। 3 बंदे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ए कंट्रीब्यूट्स 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अगर ए 1/5 करता है तो बाकी 4/5, यानी 1 यूनिट ए किया तो बाकी बी और सी कितना किए, 4 यूनिट। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से इतना हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन। उसके बाद टोटल बी कंट्रीब्यूट्स एज मच एज ए एंड सी टुगेदर। हाँ, तो इसको पकड़ो, 1/5 को भूल जा। 1/5 अगर तू क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ेगा तो तू कंफ्यूज रहेगा। मैंने क्या तेरे को सिंपल बताया कि अगर उसने 1/5 किया है, मतलब 1 यूनिट ए ने किया है और बी और सी ने कितने यूनिट किया है, 4, ऐसे सोच। ठीक है, बी और सी ने 4 यूनिट किया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है बी इतना पैसा दिया है कि जितना ए और सी मिल के दिया है। ठीक है, मेंटली सोच सकते हो कि बी ने कितना दिया है, 2.5 दिया है। क्योंकि मुझे पता है अगर बी को 2.5 दे दूं तो आधा जितना बी है उतना बी और सी है, तो टोटल कितने यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है। तो आधा अगर बी को दे दूं तो ए और सी मिलके आधा ले लेंगे। ए ऑलरेडी 1 यूनिट है, तो सी का यूनिट कितने हो गए, 1.5। तो 2.5 फिर से बताता हूँ, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 5200, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू दिया है। सी का शेयर पूछा है, सी का 1.5 होगा, तो 5200 बाई 5 इंटू 1.5 यह आंसर होगा। ठीक है, 10/3 तो हो गया, 3 से किया तो 156 ऑप्शन में है ये आंसर। ओरली हो जाएगा, जो नहीं कर पा रहे उसको थोड़ा ब्रेकअप बताता हूँ। ठीक है, 1.5 कैसे आई अब मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला 1/5, इसको लेते हैं। ए को कितना मिलेगा, 1, बी एंड सी को कितना मिलेगा, 4, टोटल कितने हो गए, 5। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है बी का जो पैसा है वो इक्वल है ए एंड सी मिलके।
यही स्टेटमेंट है ना, सेकेंड स्टेटमेंट, समझ में आता है? तो अगर मान लो तुम दोनों हो, तुम्हारे पास उतना ही पैसा जितना मेरे पास है, मान लो 10,000 रुपये हैं टोटल हमारे पास, तो आधा पैसा मेरे पास होना चाहिए, तभी तो तुम हमारे बराबर होगे दोनों मिलके, है ना? तो वही चीज़ है कि 5 यूनिट अगर है और बी अकेला इन दोनों के बराबर है, तो ऑब्वियसली 5 यूनिट्स में से आधा उसको मिलेगा, आधा ए और सी को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इस बात में? तो मैं यहाँ पे बी को दूंगा 2.5 रुपये, किस में से? 5 में से। तो अगर मैं 2.5 इसको दिया, इसके पास तो 1 था ही पहले से, तो इसके पास सी के लिए कितना बच गया? तो ये 1.5 बच गया ना इसके लिए, क्योंकि 1 और 1.5 मिलके होगा 2.5 और ये 2.5 के बराबर। यही चीज़ मैंने मेंटली किया बस। बात समझ में आया? तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था क्या? टोटल प्रॉफिट दिया एट द एंड ऑफ द ईयर 5200, मतलब ये 5 यूनिट हमारे लिए टोटल प्रॉफिट है, लेकिन ये 5 यूनिट के जगह क्वेश्चन में दिया 5200, मतलब ये 5200 5 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 5200 बाई 5। ये हमने 1000 बार किया यही चीज़, है ना, कि 5 यूनिट का वैल्यू दे रखा है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, वहाँ से जो भी चीज़ निकालना है निकालते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में कि सी को कितना मिलेगा प्रॉफिट। तो 5 रुपये से सी को कितना मिल रहा था? 1.5 रुपये। तो हमने फिर नेक्स्ट क्या करना है? 1.5 यूनिट का वैल्यू निकालना है 1.5। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया था तो 1560 आया। फटाफट कैसे करेंगे? मुझे पता है कि 10 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना बहुत ईजी होता है, करेक्ट? तो मैं क्या करूँगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे फ़ायदा मुझे क्या होगा? देखो अब तुमको लगेगा कि एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर रहा हूँ, ये तो कैलकुलेशन को बढ़ाएगा, लेकिन ये एक्चुअली सिंप्लीफाई करता है चीज़ों को। इंटू 2 करने से ये 10 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करना तो ईजी होता है बहुत। और 1.5 इंटू 2 यहाँ पे क्या हो गया? 3 इंटू 52 करना है, कितना होगा? 156। मैंने देखा ऑप्शन में मिल गया, वही मैंने टिक कर दिया। बात समझ में आया? तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप लोग लिखो। समझ में आ रहा है? समझाओ समझाओ। कैसे पता? कैसे पता कि वो? हाँ, तो 1 यूनिट ए का निकाल दिया तो बी और सी के लिए बच गया 4 यूनिट। ठीक है, ओके। हाँ, तू बोलते जाना। आधा मिला है मतलब पहले आधा करो, बराबर मिला है। देखो अगर किसी माँ बाप के 2 बच्चे हैं तो आधा, या फिर 3 ही बच्चे हैं, तो बी को, देखो ये स्टेटमेंट घुमा फिरा के बस ये बोल रहा है कि बी के पास उतना है जितना ए और सी के पास है। तो मतलब आधा आधा बटा है, लेकिन बी को आधा मिल गया है, बाकी को आधा मिला है, तो सिंपली आधा हमने इसको दे दिया बी को, और बचे हुए आधे में से इसके पास 1 यूनिट पहले से हमें पता है, इसके पास 1.5, तो ये रेशियो यूज करके हमने निकाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया किसी ने? लिखा नहीं? 1 मिनट, लिख इसको फटाफट लिख। कुछ है नहीं वैसा, तू तो सम लिख लिया ना? किसने बोला नहीं लिखा? अच्छा, किया? नेक्स्ट क्वेश्चन किया? हाँ तो करना, दिया है ना क्वेश्चन तेरे पास। आगे का नहीं कर पाया? ओके, अच्छा देखता हूँ। ठीक है, लिखा गया? फटाफट लिख। क्वेश्चन 20 नहीं हुआ ना बोल रहे हो? कि आने से पहले इसके पास क्या है? 4 यूनिट्स है, 7 यूनिट्स है। ठीक है,
अब देखो ये टोटल कितने यूनिट्स है हमने बताया, 11 है टोटल, ठीक है, टोटल 11 यूनिट्स है इसके पास, ठीक है। अब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, वो बोल रहा है कि सबको बराबर मिलेगा, इक्वल इक्वल इक्वल, ठीक है। अब मुझे पता है कि इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 11 को 3 से डिवाइड करना डिफिकल्ट है ना, तो मैं 2 से कर रहा था मल्टीप्लाई, इसलिए गलत आ रहा था। 11 को 3 से डिवाइड करना तो डिफिकल्ट है, क्योंकि 1/3 1/3 1/3 करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ताकि डिवीजन 3 करने से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसको डिवीजन 3 करने से प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से इंटू करेंगे, इसमें 3 से इंटू करेंगे, ताकि रेशियो तो मेंटेन रहेगा, 4:7 ही रहेगा ना, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन आगे जाके जब डिवाइड करना होगा 3 से, तब हमको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा, ठीक है। यही चीज़ मैं गलत करता, इंटू 2 कर रहा था। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 3, क्योंकि ये समझ में आया ना, ताकि आगे जाके 1/3 1/3 करना पड़े तो डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया रेशियो इन्वेस्टमेंट का, ओल्ड रेशियो फॉर इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इंटू 3 करेंगे तो 12, और ये हो गया 21। टोटल कितने यूनिट्स हो गए, यहाँ पे लिखता हूँ, टोटल कितने होंगे, 33 होंगे। अब ये 33 यूनिट्स को ही सोचो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 11 11 और सी को भी मिलेगा 11। बात समझ में आ रहा है। अब तुमको एक्चुअल में पता चलता है कि लॉस कितने का है। ये 12 यूनिट इसको पहले प्रॉफिट मिल रहा था, अब उसको कितना यूनिट प्रॉफिट मिल रहा है, 11 यूनिट। कितने का लॉस है, 1 यूनिट। इसको पहले 21 यूनिट का प्रॉफिट मिल रहा था 33 में से, अब उसको मिल कितना आ रहा है, 11। तो कितने का गैप है, 10 का। यही इंपॉर्टेंट था, मल्टीप्लिकेशन में गलत कर रहा था, ठीक है। अरे एक है, ये एक है और इधर 10 का लॉस है। तो जैसा लॉस हो रहा है तुम्हारा ओनरशिप में, वैसा तुमको प्रॉफिट मिलना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट आया है ना। तो बस इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, 1:10 होगा, ये वाला आंसर, ठीक है। मेरे को इसका मेथड याद था, बट मल्टीप्लिकेशन मैंने गलत कर दिया था, ठीक है। डिवाइड बाई 3 था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फटाफट करने के लिए। ये क्यों किए, क्योंकि इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी, ए बी एंड सी था। रीजन लिख लेना, एज इक्वल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन ए बी एंड सी, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1:1:1 होगा, तो ऑब्वियसली 3 यूनिट हमको चाहिए। अगर 3 इसके अंदर पहले से मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता तो हम लोग को इंटू 3 बोथ साइड करने का जरूरत नहीं होता, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में अगर पहले से ही बोल देता कि इन्वेस्टमेंट इन्होंने 12 और 21 के रेशियो में किया है, तो हम लोग टोटल कितना 33 यूनिट्स है, 33 का 1/3 इसको देते, 1/3 इसको, 1/3 इसको, उसके बाद क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल रहता, ठीक है। लिखो इसको, आगे बढ़ता है उसके बाद। एक स्पेशल टाइप है, पूछता है, इसको मार्क करके रखना क्योंकि बाकी से अलग है थोड़ा। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। प्रॉफिट के बाद क्या लिखा है, बिटवीन B/W ये किसी का हुआ, A and B invested, started a business by investing in ratio इतना, आफ्टर 4 months the start of the business A invested इतना ज़्यादा, फिर B invested इतना ज़्यादा,
At the end of the 1 year, if profit was distributed among them in the ratio this, what was the total investment with which A and B started their business? करें इसको, देखो किस चीज का रेशियो दे दिया पहले। सबसे पहली बात तो देखो प्रॉफिट का रेशियो दे दिया 2:1, ठीक है। बताओ टाइम बताए क्या कुछ? 18:7 किस चीज का रेशियो है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज बताया था कि रेशियो में हम लोग प्लस माइनस करने से बचते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो रेशियो को बिगाड़ देता है, वो रेशियो को रहने ही नहीं देता। रेशियो को सिर्फ इनटू और डिवीजन से फर्क नहीं पड़ता अगर बोथ साइड किया जाए तो, लेकिन अगर प्लस माइनस कर तो उसको फर्क पड़ता है। तो 18:7 में इन्वेस्ट किया, 4 महीने बाद उसने पैसा इंक्रीज किया, अलग अलग मोर है ना, 2000 मोर, बी इन्वेस्टेड 7000 मोर, तो इंक्रीज ही किया ना। तो इसी बात को लिखते हैं। अब देखो 2000 मोर जब लिखोगे ना तो कैसे लिखें? 18 प्लस लिखें क्या 2000? रेशियो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। प्रॉफिट का रेशियो अगर हम लोग लिख रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इन्वेस्टमेंट कितना था पहले? ए का और बी का, इसका 18 और इसका 7। उसके बाद 4 महीने बाद, 4 महीने तक ये इन्वेस्टेड रहा, तो इंटू 4 लिखो। 4 महीने तक इन्वेस्टेड था ना 18, और ये 7 कितने महीने तक इन्वेस्टेड था? सेम, इंटू 4 लिखो। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, ये प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है। लेकिन अब जब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो प्लस करना पड़ेगा। कितना उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया? 2000 ज़्यादा। तो इसको कैसे लिखूं, यही बस प्रॉब्लम है। बताओ। प्लस 2000 तो लिखने से नहीं होगा, हमें 18 प्लस 2000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टेड कितना था नेक्स्ट आगे के टाइम के लिए। अगर पहले उसने 18,000 इन्वेस्ट किया था तो 18,000 प्लस 2000 लिखना पड़ेगा ना, 20,000 लिखना पड़ेगा तुमको, है ना। लेकिन ये तो 18,000 बोला नहीं है, तो x पकड़ना पड़ेगा। सही पकड़ा उसने। यहाँ पे क्या पकड़ना पड़ेगा? x पकड़ना पड़ेगा। इसको भी x देख के प्रोटेक्ट करना पड़ेगा रेशियो को। प्लस माइनस करते समय प्रोटेक्ट करते हैं x दे के रेशियो को। तो अब नेक्स्ट उसने इन्वेस्ट कितना किया? 18x प्लस 2000। ये कितने टाइम के लिए? रिमेनिंग टाइम 8 महीने, 8। इसलिए देखो दूर दूर लिखना चाहिए, क्योंकि कंडीशन लिखते लिखते बड़ा हो जाता है। 7x इंटू 4 प्लस कितना, ये 7x प्लस 7000 इंटू 8। ये समझ में आता है ये पूरा चीज़, और ये पूरा चीज़ ए का प्रॉफिट रेशियो और बी का प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है। इफ द रेशियो वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, ये पूरा चीज़ फाइनली हो जाता है इस रेशियो में। तो x का वैल्यू निकालोगे तभी a और b ने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था, 18x और 7x का वैल्यू मिलेगा। बात समझ में आता है? ये पूरा चीज़ कैसे बैठ रहा है? इंपॉर्टेंट इसमें क्या था कि इसको x देख के प्रोटेक्ट करना, फिर यहाँ पे x देख के इसके बाद ऐड करना। x इसलिए लिए ताकि रेशियो चेंज ना हो। हम लोग 18 प्लस 2000 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसने 18 रुपये इन्वेस्ट किया था, ये तो हम लोग बोल नहीं सकते। हो सकता है वो 18,000, 18 लाख कुछ भी कर सकता है वो, करेक्ट। तो हम लोग इस बात को लिखेंगे कैसे, सिंप्लीफाई करते हैं। 18 इंटू 4 कट कर दो, हो रहा है क्या कुछ? अच्छा कट रहा है, कट करता हूँ अलग कलर से। 4 से कट रहा है, 4 कट करता हूँ। 4 यहाँ पे भी कटेगा, 2 बचा। 4 यहाँ पे कटा, 2 बचा। 4 यहाँ पे कट गया। अच्छा 2 भी कटेगा? नहीं नहीं, 7x है ना यहाँ पे, और कुछ नहीं कटेगा। 18x प्लस 2 बचा था, 2 इसके साथ 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36x। ब्रैकेट में रखना, गलती होने का चांसेस रहता है। 2 इंटू 2000 तो 4000 इधर हो गया। अब इधर क्या बचा था? 7x प्लस 2 इंटू 7x 14x प्लस 14,000
प्लस 14,000। ठीक है, समझ में आ रहा ना यहाँ तक? अब ब्रैकेट खुलेगा तो 18x प्लस 36x कितना हो जाएगा? 54x, 54 मत बोलो, 54x प्लस 4,000 इधर है, इस टू क्या है 7x प्लस ये 21x प्लस 14,000 इधर है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ये पूरे रेशियो को सिंप्लीफाई करके हम लोग यहां तक लेके आए। अब ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है क्योंकि ये भी प्रॉफिट रेशियो है कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और ये फाइनल प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये प्रॉफिट रेशियो एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है, देयरफॉर बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो मैं इस बात को यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ? 54x प्लस 4,000 बाई 21x प्लस 14,000 इज इक्वल टू 2:1। ये लिख सकता हूँ क्या? किसी को प्रॉब्लम इस बात में? ये आया प्रॉफिट रेशियो इस कंडीशन को यूज करके, और ये प्रॉफिट रेशियो आया क्वेश्चन में दे रखा था 2:1। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है अच्छा खासा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, तो हमने थोड़ा आस्ते आस्ते लेवल बढ़ाया, ये हाई लेवल पे है। ठीक है, इसमें टाइम भी लगेगा करने में। करते हैं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा चीज उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर होगा 54x प्लस 4,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, या फिर सोचो कि ये पूरा चीज उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 42x प्लस 28,000। 42 आके इधर माइनस होगा, 54 में से कितना बचेगा? 12x, और इधर का 4,000 उधर जाकर माइनस होगा तो 24,000। काट दो 12 को, 12 इधर से कटेगा तो 2,000। x का वैल्यू मिल गया 2,000। क्वेश्चन में क्या पूछा? टोटल कितना इन्वेस्ट किया था ए और बी ने बिजनेस में? कितना इन्वेस्ट किया था बताओ? x पकड़ा था हमने ना, 18x और 17x के साथ उसने इन्वेस्टमेंट किया था। यही सब तो जीवन का तकलीफ है। 17 क्यों लिख दिया? 7x। ठीक है, इनिशियली इतना इन्वेस्ट किया, तो टोटल कितना इन्वेस्ट हो गया? 25x। तो 25x है टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट है 25x। तो x का वैल्यू बस निकालना था तो आंसर मिल जाता। वो x का वैल्यू हमने निकाल लिया 2000, तो आंसर हो गया। इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 50,000। 50,000 ऑप्शन ए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने डिफिकल्टी लेवल आस्ते आस्ते बढ़ाया तब हम लोग इस क्वेश्चन तक पहुंचे। ठीक है, जनरली ऐसा पूछता नहीं है, बट हाई से हाई जाएगा तो ऐसा पूछेगा। बैंकिंग में, आरबीआई में ये सब पूछता है थोड़ा। इसमें हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज किए। रेशियो को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सब यूज हुआ है यहाँ पे। क्या बोल रहे हो? क्योंकि मैंने देख लिया कि ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी लिखने का ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। तो ब्रैकेट हटा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस साइन भी नहीं है। अगर मल्टीप्लाई नहीं भी होता तो फिर भी हम लोग अगर माइनस साइन आसपास में देखते हैं तो ब्रैकेट रखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं रखने का भी ज़रूरत से चल जाता। सुमित समझ में आ रहा? समझा? ठीक।
अरे वो तो क्या है, वो उसके बाद आया क्या, वो उस पर डायरेक्ट जाना, अब क्या पूरा इक्वेशन पढ़ के बताएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ हम्म। टू को ये किया, दोनों रिलेशन से हटाया टू को, करेक्ट। ये रेशियो है, हाँ यहाँ पे रेशियो रहना चाहिए, ये रेशियो एक तरह का। उसके बाद पूरे चीज़ को सिंप्लीफाई करके रेशियो को यहाँ तक लेके गए। उसके बाद इस रिलेशन को, दोनों रेशियो इक्वल है, ये भी प्रॉफिट रेशियो है, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, और ये भी हमने रिलेशन से प्रॉफिट रेशियो निकाला। इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स का वैल्यू निकला 18x + 7x का वैल्यू पूछा था क्वेश्चन में, वो हमने निकाल लिया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, कर जल्दी फटाफट कर। आपको समझ में आ रहा है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 22। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। हाँ, ए एंड बी एंटर्ड अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग दिस मच। 3 महीने बाद ए इतना निकाल लिया, बी इतना इन्वेस्ट किया, इतना मोर। लिखते चलते, देखो मैंने बताया कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन तुम पढ़ते पढ़ते ही लिखते चलो, हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि गैप रखना थोड़ा सा, जैसे 3 बंदे हैं ए बी एंड सी, तो इनमें थोड़ा सा गैप रखना, ठीक है। तो इसको मैं वापस लिखता हूँ। यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे लिखा सी, क्योंकि मुझे पता है कंडीशन अलग अलग लिखना जब पड़ेगा तो और मुझे जगह चाहिए होता है। तो बस रफ शीट में जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा गैप रखना और कुछ नहीं। तो ये हो गया, कितना इन्वेस्ट किया, सब कुछ 1000 में है, तो मैं क्या करूँगा, सब कुछ तो 1000 में, प्रॉफिट जो फाइनली है वो 00 मतलब 100 में है, मतलब 100 का मल्टीपल में है। तो बाकी को मैं क्या, 1000 हटा के 5000 को मैं 5 पकड़ूंगा, 16000 को 16 पकड़ूंगा, 12000 को 12 पकड़ सकता हूँ ना, ताकि जगह बचे। तो मैं बता रहा था क्या, यहाँ पे 16 इन्वेस्ट हुआ और यहाँ पे 12 इन्वेस्ट हुआ। आफ्टर 3 मंथ्स ए टेक्स आउट 5000। 3 महीने तक ए का पैसा लगा था, फिर उसने कितना निकाल लिया, 5000, बचा कितना था, क्या निकाल लिया वो मैटर नहीं करता, कितना इन्वेस्टेड है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड है वो मैटर करता है। तो ऑब्वियसली बचा हुआ पैसा मैटर करता है। 11000 कितने टाइम के लिए बाकी वो इन्वेस्टेड रहा, 9 मंथ्स के लिए। उसके बाद 12 ने जो 12000 बी का था उसने क्या किया, 5000 बढ़ाया, कितने टाइम बाद, 3 महीने बाद। तो कितना हो गया वो, 17000। कितने टाइम तक रहा, बाकी के 9 महीने। आफ्टर 3 मंथ्स मोर सी जॉइन्स द बिजनेस। 3 महीने बाद सी बिजनेस ज्वाइन करता है विथ ए कैपिटल ऑफ 21000, ठीक है। आफ्टर अ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट इतना। तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड था सी, 9 महीने। बस ये हो गया, रेशियो आ गया। अब ये हमारा प्रॉफिट रेशियो है, इसके अकॉर्डिंग ही ये 13200 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है और बताना है व्हाट वैल्यू डज शेयर ऑफ बी एक्सीड्स द शेयर ऑफ सी। तो जो भी रेशियो आएगा उसमें बी और सी का रेशियो का गैप देखेंगे, वही उतना हमें निकालना है। सी का 6 महीना आएगा, क्यों, सी जॉइन्स द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ इतना। आफ्टर 3 मंथ्स ए टेक्स आउट दिस मच व्हाइल बी पुट्स इन 5000 मोर, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स मोर, हाँ ये सही चीज पकड़ा उसने, मोर शब्द का यूज किया है ना। आगे जाके हम लोग का आंसर मैच नहीं करता या फिर गलत आता। आफ्टर 3 मंथ्स मोर मतलब टाइम कितना हो गया, 6 महीने हो गए। अब बचा हुआ टाइम कितना है, और 6 महीने है, ठीक है। तो रेशियो ऐसा हो गया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ कटना है तो काट दो। 3 कट रहा है सब में से, तो 3 को कट कर देता हूँ। 3 कट रहा है यहाँ पे 2 बाद में, 3 यहाँ पे भी कट रहा है, 3 ये 3 कट गया, ये 3 रह गया, ये भी 3 कट गया। अब तो 3 कुछ कॉमन नहीं है, और कुछ भी 2 कॉमन है क्या, नहीं है। तो अब मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, 16 + 33 हो गया हमारा 40, 11 3 33 ना, और यहाँ पे 16 बचा हुआ है। 16 + 33 कितना हुआ, 49।
उसके बाद 12 17 3 जा 51 51 प्लस 12 63 21 इंटू 2 42। ये हमारा ए बी सी का रेशियो आ गया। बट ये है किस चीज़ का रेशियो? प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट या टाइम? प्रॉफिट का रेशियो है। ये प्रॉफिट का रेशियो, इसको देख के हम लोग क्या बता सकते हैं? ए और सी का डिफरेंस, किसका, सॉरी बी और सी का गैप पता करना है। बी का ज़्यादा होना चाहिए क्वेश्चन में बोला है, तो हमारा बी का ज़्यादा है, सी का कम है। ऐसे भी अगर हम लोग 6 का जगह अगर 9 करते तो इसका वैल्यू ज़्यादा आता है ना, तो हम लोग उधर ही पता चल जाता कि हमने गलत कुछ किया है। गैप कितने का है? कितना? 21। कस के बोलो ना, ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? 21 का डिफरेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बताया कि इतना का वैल्यू निकालो, 21 का वैल्यू निकालो, लेकिन हमारे प्रॉफिट टोटल कितना है यहाँ पे? 49 प्लस 63 प्लस 42, इन दोनों काट के 105 और ये आ गया 154। टोटल 154 यूनिट्स अगर प्रॉफिट हो तो इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना मिलेगा, तीनों का ऐड करके 154 आता है। इसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 13,200, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 13,200 डिवाइडेड बाई 154। हमें चाहिए कितने का वैल्यू? 21 यूनिट का वैल्यू चाहिए, क्योंकि 21 यूनिट का गैप है बी और सी में, और वही चीज़ हमें यहाँ पे पूछा है, व्हाट वैल्यू डज द शेयर ऑफ बी एक्सीड्स द शेयर ऑफ सी, तो हमें 21 यूनिट का वैल्यू चाहिए। इसको डिवाइड किया तो 1 यूनिट का वैल्यू मिला, 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21 यूनिट का वैल्यू मिल गया। डिवाइड करें 105, 7 से कट रहा है 3 बार, यहाँ पे 20, 2 बार में कटा 14, फिर 22 है ना, 7 से कट किया 22 कटेगा, यहाँ पे दिख रहा है 132, मतलब 12 इंटू 11 हुआ था यहाँ पे। 1 प्लस 2 अगर बीच ऐड में बीच करके 3 लिखा हुआ है, मतलब ये फैक्टर क्या है? 12 इंटू 11 इंटू 100। अब यहाँ पे कट कर देते हैं, 11 से कट होगा, यहाँ पे 2 बचा, 2 से कट होगा, यहाँ पे 6 बचा, तो 6 इंटू 3 9 आ क्यों नहीं रहा? 6 इंटू 3 9 कब से होने लगा? 6 इंटू 3 18 ऐड कर दिया मैं ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे इसका आंसर आएगा 1800। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहाँ पे? ऊपर में, स्टार्टिंग से समझ में आया। जैसा जैसा कंडीशन दिया वैसा वैसा हमने मूव किया। इन्वेस्ट कितना किया? तो हमने ये वैल्यू यूज़ नहीं किया, 16,000 12,000 5,000 ये सब यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये 1000 में वैल्यूज़ है, तो हम लोग मिनिमम वैल्यू भी लेके चलेंगे तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो में हम लोग को दिख रहा है ना, फाइनली जाके वो कट जाता है। अगर इसमें हमें कॉमन 3 दिखा था तो हमने 3 सबका उड़ा दिया था, ठीक है। तो अगर वहाँ पे 000 भी अगर तुम इसमें डाल दो तो वो भी हमको ऐसे करके उड़ाना पड़ता, तो एक्स्ट्रा मेहनत हो जाता है, डबल मेहनत। पहले तो लिखो फिर इसको काटो। इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ 16 यूज़ किया, 12 यूज़ किया और 5 और ऐसे करके यूज़ किया, 1000 में यूज़ नहीं किया। तो ये 16 था, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड था? ए का पैसा 16,000 था, कितने टाइम के लिए? 3 महीने के लिए इन्वेस्टेड था। फिर वो पैसा अपना क्या करता है, निकाल लेता है, ठीक है। तो उसने निकाल लिया, बच गया 11,000। वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड है? रिमेनिंग टाइम 9। ऐसे करके इसका कंडीशन हुआ, इसका कंडीशन हुआ, जैसा जैसा दिया था क्वेश्चन में। इसने पैसा बढ़ाया था 9 महीने के लिए, और इसने 6 महीने बाद, ये पॉइंट एक था, ये शब्द कि मोर है, 3 महीने बाद तो ये काम हो गया, लेकिन उसके और 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स मोर, क्या करता है? सी ज्वाइन करता है। तो सी के पास टाइम कितना बच गया? अब 6 महीने तो जा चुके हैं, सिर्फ 6 महीना बचा है। वो उसका 21,000 इन्वेस्टर रहने के लिए, तो प्रॉफिट का रेशियो उसके अकॉर्डिंग ये आया। और क्वेश्चन में बी और सी का डिफरेंस पूछा था, ठीक है, कि बी और सी में डिफरेंस कितने का? तो यूनिट के टर्म्स में 21 यूनिट का डिफरेंस है। इस 21 यूनिट का वैल्यू निकालना है, और टोटल प्रॉफिट कितना होगा तीनों को ऐड करके? 154। और क्वेश्चन में दे दिया टोटल प्रॉफिट है 13,200, मतलब हमारा 154 13,200 के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो 154 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट का वैल्यू मिला इस चीज़ से, 1 यूनिट का वैल्यू मिला तो 21 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो इंटू 21 किया। समझ में आया?
समझा? बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करो। रिमेनिंग टाइम था, ठीक। हम्म 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 ठीक है, समझ गया। तो आगे कर। क्वेश्चन 22 के बाद 23 आंसर है इसका। A and B started a business by investing this much. End of the fourth month लिखते चलते हैं, कुछ नहीं है इसमें। आंसर आ गया किसी का? अठारह हजार, 24,000, ये 18, ये 24। उसके बाद एट द एंड ऑफ द फोर्थ मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस सी जॉइंस 15,000 ये लेके आया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द 8th मंथ बी क्विट्स। अच्छा, ये कितना टाइम बाद लेके आया? 4 महीने बाद। तो इसका पैसा कितना टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेगा? 8 महीने के। उसके बाद इसने पैसा निकाला है क्या? और डाला है, तो वो अभी लिख नहीं सकते उसको 8 महीने को, ठीक है। तो क्या तूने लिख दिया? नहीं लिख सकता ना, इसलिए गलत आ रहा होगा तेरा। एट द एंड ऑफ द फोर्थ मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस सी जॉइंस, ठीक है, विथ 15,000। तो मैंने 50,000 लिख दिया, लेकिन मैंने बाकी टाइम कितने टाइम के लिए उसका पैसा ये 15,000 इन्वेस्टेड है वो मैं अभी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे आगे दिखा कि सी इन्वेस्ट इतना ज़्यादा और ऐड करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने टाइम नहीं लिखा। उसके बाद एट द एंड ऑफ द 8th मंथ, 8 महीने हो चुके हैं, बी क्विट्स एट विच टाइम सी इन्वेस्ट Z 3,000 मोर इक्वल होगा, या फिर कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं, अच्छा ये रुपीस का साइन है एक्चुअली, उसने पकड़ में आ गया। ये रुपीस का साइन है, Z नहीं है। उस कॉपी पेस्ट करते समय गलत हो गया लगता है। क्या बता रहा था? एट द एंड ऑफ द 8th मंथ बी क्विट्स। बी कितने टाइम के लिए फिर इन्वेस्टेड रहा? मतलब सिर्फ 8 मंथ्स के लिए रहा, पूरा साल वो टिका भी नहीं, सिर्फ 8 महीने के लिए टिका। हाँ, तो अभी उतना करते हैं ना, आगे आएगा तो देखेंगे। 8th मंथ बी क्विट्स एट विच टाइम सी इन्वेस्ट 8,000 मोर। 8 महीने बाद सी क्या किया? 3,000 और इन्वेस्ट किया। सी खुद आया था कितने टाइम बाद? 4 महीने बाद आया था। तो उसका पैसा जो 15,000 था कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहा? ना, 4 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहा। पहले तो वो 4 महीने बाद आया सी, ठीक है। उसके फिर 8 महीने बाद कुछ हो रहा है, मतलब 4 महीने तक तो वो उसका पैसा इन्वेस्टेड रहा। फिर 8वें महीने बाद क्या हुआ? उसका पैसा उसने बढ़ाया और 3,000, मतलब हो गया 18,000, ठीक है। उसका पैसा तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो ये बाकी टाइम कितना बच गया? फिर 4 महीने ही बचे हैं। पहले 4 महीने उसने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, फिर 4 महीने उसका 15,000 इन्वेस्टेड रहा, और लास्ट के 4 महीने उसने ऐड किया है। बात समझ में आ रहा है? बहुत डेलिकेट है, यहाँ पे सोच समझ के वैल्यू डालना है। उसके बाद 3,000 डाल दिया। एट द एंड ऑफ द 10th मंथ बी रीजॉइंस विद द सेम इन्वेस्टमेंट। 10 महीने बाद वो वापस ज्वाइन करता है। कितना टाइम अब उसके पास है? 2 महीने ही है, तो इंटू 2। बात समझ में आया? 2 महीने में उसका बीच का गैप है।
B is joined to the inverse. If profit at the end of the year is 12,005, what is the share of B? B को कितना मिलेगा इसमें से? ठीक है, करके देखते हैं. I think ये 12,000 होगा वो. ठीक है, इसको करते हैं ना. ये प्रॉफिट का रेशियो है. ए को कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? फिर पूरा टाइम के लिए है ना, कुछ बोला नहीं, मतलब 12 महीने हम लोग मानेंगे. ये हो गया रेशियो. कट करते हैं अब. किससे कट हो सकता है? 2, 4 से नहीं होगा. 4 से दिख रहा है, 4 से दिख रहा है ना. 4 यहाँ पे 4 कटेगा, 2 कट गया, यहाँ पे बच गया 12, यहाँ पे 4 से कटेगा, यहाँ पे 2, 4 से कटेगा, यहाँ पे 3. और कुछ कॉमन है क्या? और कुछ कॉमन नहीं है. 15 अटका दिया. तो अब हो गया 18 3 जा कितना? 54 इस 2 को क्यों कट किया? क्योंकि 4 कट करना था मुझको. एक 2 कट गया और एक 2 इसमें से काटा. 2 इंटू 2 4 हो गया ना, इसलिए कट किया यहाँ पे एक इस 2 को. आगे बढ़ते हैं. 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 12 60, यहाँ पे 15 प्लस 18, यही है ना. 15 प्लस 18 कितना होता है? 33. तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो. टोटल प्रॉफिट कितना आता है? 54 प्लस 60 104, हाँ 104 और 33. 130 कितना बोला? हाँ ठीक है. 137 यूनिट टोटल प्रॉफिट है. अगर तो उसमें 54 60 और 33 ऐसे करके बैठेगा. 137 है ना. हाँ तो 137 ही लिखा. 104 और 33 137. इसका वैल्यू दे रखा है 12,005. थोड़ा ऑड लग रहा है वैल्यू. अरे ये 114 होता है. सॉरी 114 होता है. वही तो कुछ लग रहा था, कुछ गलत कर रहा है. 114 ये हो गया. 157 ना. 147. इसका वैल्यू दे रखा है 12,005. लगता है यहाँ पे भी कुछ एरर है लगता है. ये हो गया 12,005. हमें चाहिए बी का शेयर इन द प्रॉफिट कितना है? 60. तो 12,005 बाई 147 यूनिट जो है इसके बराबर है. तो हम लोग बोल सकते हैं डिवाइड बाई 147 करने से 1 यूनिट मिलेगा. 60 यूनिट चाहिए तो हमें इंटू 60 करना है. देखो कुछ मैच कर रहा है ऑप्शन में क्या? 147 से 3 से भी डिविजिबल तो है नहीं. ऊपर देख लो, मुझे लगता है शायद टाइपोग्राफिकल एरर है वहाँ पे. 12,005 की जगह कैलकुलेट करके देखो एक बार. आ रहा है मैच? ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? मैच कर रहा है क्या ऑप्शन? हाँ मैच कर गया. 4,900 है. कट हो जाएगा, मतलब टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है. ठीक है. 12,005 है. कट करने से ये 3 से कट कर दोगे तो यहाँ पे 20 आएगा. और यहाँ पे 3 से कट कर दोगे तो 4 बार और 9 बार 49. ठीक है. 49 कट होगा यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि ये 7 का ही ये है. 49 से सीधा कट करें तो 120 में 2 तो 49 होता है. तो बच गया 22. 220 में 4 49 होंगे. तो बच गया 220 में 24 245 5 टाइम्स में जाता है. तो 245 इंटू 20 आता है कितना? 4900. ये हमारा आंसर. ठीक है. ये भी रुपीस लिख लेना. ठीक है. डिवाइड हो गया ना.
49 को कट किया सीधा इसमें घुसा के 49 से ही तो हाँ हाँ वो 3 से कट किया ना। क्या खुशी का कोई रीजन? लिखा समझ में आया ना? बताओ। तो सर हिलाना नहीं चाहिए था ना, जब पूछा कि समझ में आया तब पूछना चाहिए कि कहाँ पे। इसका आगे तक बता, कहाँ तक समझ में आया तू तेरे को? हम्म हम्म। तो यही तो किया, वो तो आंसर लिख दिया। हम्म मतलब जैसा कंडीशन दिया वैसा तो हमने लिखा, रेशियो आया ये, उसके बाद हमने कैलकुलेशन यहाँ पे किया ऐसा 60 और इसको कट किया, 3 से कट होगा, दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 3 अगर इसमें ऐड कर दूँ तो 150 होता है, तो मैंने देख लिया कि 3 से कट होता है, क्योंकि 150 तो 3 से कट होता है ना, 50 50 50। तो वो देख के मैंने 3 से कट किया, इधर 20 डाल दिया, इधर 49 इसमें। अब 49 से सीधा कट मारा 12,050 में। 49 बड़ा वैल्यू है, तो पहले 120 में देखा, 120 में कितने 49 होंगे? 120 में कितने 49 होंगे? 2 होगा, एक्स्ट्रा क्या 20 बच गया, और 49 49 एक्स्ट्रा एक एक करके अगर हम लोग सोचे तो 150, मतलब 100 में 2 बचा होगा, तो 22 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर एक जीरो लिया, तो 220 में कितना 49 होगा? तो 4 होंगे, तो वो 4 लिखा। 220 में तो 20 तो एक्स्ट्रा बचेगा ही, और 49 एक हमेशा बचाएगा 50 में से, तो 200 में 4 50 होते हैं, तो वहाँ से 4 बच गया। तो फिर हमारे लिए यहाँ पे बच गया क्या, यहाँ पे 20 बचा हुआ था और उधर से 4 आया तो हो गया 24, तो 245 बचा था। 245 में कितना 49 है, तो 49 का 5 टाइम्स होता है 245, दिख ही रहा है। 490 का आधा क्या होगा? 250 बचा था ना, क्या बताया मैं? 245 बचा था, हाँ। अच्छा ये 49 का स्क्वायर भी है, 245 इंटू 49 आ रहा है, सेम चीज आ रहा है। देखो तो ये स्क्वायर है क्या 49 का? फोर्टी नाइन इंटू, क्योंकि वापस 245 आ रहा था और यहाँ पे भी 5 है, सिंपली 49 से कट करना ना, 245 आएगा इसको और 12,005 को, ठीक है, सिंपल है और कुछ नहीं है। बढ़े आगे, कैलकुलेशन है यहाँ पे और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 23 हुआ ना, 24। फटाफट कर दो इसको, कुछ नहीं है, 10 सेकंड में उड़ाओ। हाँ, ए एडवांसेस 1/4 ऑफ द कैपिटल, ये कुछ नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश का एक लैंग्वेज का बोलने का तरीका है। आई गिव यू 1/4 ऑफ द कैपिटल, उसका जगह मैं बोल सकता है आई एडवांसेस यू 1/5 ऑफ द कैपिटल या 1/4 ऑफ द कैपिटल। गिविंग को यहाँ पे एडवांस बोल रहा है। तुम किसी को दे देते हो कुछ पैसा, तो मतलब तुमने दे दिया। तुम कभी कभी बोलते हो ना मेरा पेमेंट जो एडवांस में मिल सकता है क्या, तो पहले मिल सकता क्या, वही एक ही चीज़ है। A advances 1/4 of the capital for 1/5 of the time. B contributes 1/5 of the capital for half of the time. C contributes the remaining capital for the whole time. In what ratio they should divide the profit at the end of the year? ये दिखने में लग सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का है, बट एक्चुअली में इसको फटाफट करने के लिए तुम्हारा रेशियो चैप्टर बड़े अच्छे से होना चाहिए। बात समझ में आया?
रेशियो चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि डिनोमिनेटर जब प्रॉब्लम करे तो एलसीएम को यूज करो, करेक्ट। तो उसको यूज करके ये आएगा बढ़िया से आंसर। हमें देखो एक बार पिंक कलर में इन्वेस्टमेंट को लिखता हूँ, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है और ये रिमेनिंग कैपिटल है। अब आ गया पैसे टाइम का बारी। हाँ तो ये क्या है, टाइम है, टाइम है, टाइम है, करे। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट, करेक्ट। तो इन्वेस्टमेंट लिखो, इन्वेस्टमेंट में तुमने लिखा 1/4, उसके बाद पिंक में क्या है 1/5, 1/4 और 1/5 चला गया तो रिमेनिंग क्या बचा रहेगा, 1/4 पैसा तुमने दिया, 1/5 पैसा मैंने दिया, तो रिमेनिंग उसने दिया, उसने कितना दिया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/5 कितना होता है 1/9। ऑब्वियसली कैलकुलेट करने से पहले डिनोमिनेटर क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, यहाँ पे नीचे 20 हो जाएगा, तो 9/20 है ये, इन्वेस्ट हो चुका है। तो दूसरे बंदे ने रिमेनिंग क्या किया है 11/20। कहाँ से आया, इन दोनों को हमने ऐड किया, 1/4 प्लस 1/5 इक्वल टू नीचे आ गया 20, ये 5 इधर जाएगा 4 उधर जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा 9/20, माइनस हुआ है 1 माइनस 9/20 हुआ है, क्योंकि टोटल क्या है 1 होता है, ठीक है। नीचे हाँ 4 उधर जाता है 5 इधर जाता है, 4 इंटू 5 होता है, बचपन में करते हैं ना। तो इसने 1/4 1/5 और 20 किया है, ठीक है। या फिर शॉर्टकट अगर तुमको पता था, एलसीएम से कर सकते हैं ना, एलसीएम से करेंगे, पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। उसके बाद टाइम का देखते हैं, टाइम क्या क्या 1/5 ऑफ द टाइम, ठीक है। टाइम क्या है 1/5 है। दूसरे को क्या है हाफ ऑफ द टाइम, और तीसरा होल टाइम। तो होल टाइम को क्या लिखो 1, होल टाइम 1। अच्छा इसमें ऐसा बोला क्या कि ये दोनों ऐड होके ये होगा, कंट्रीब्यूट्स 1/5 ऑफ द कैपिटल, सॉरी कहाँ गया, 1/5 ऑफ द टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो इसका टाइम इसके टाइम में ऐड करके वैसा कुछ रिलेशन होगा क्या, जैसे इन्वेस्टमेंट का हमने किया दिस प्लस दिस, टोटल में से माइनस करके इसका आया, वैसा टाइम के साथ होता है क्या, टाइम इंडिपेंडेंट होता है ना, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड था 1/4 ऑफ द कैपिटल, लेकिन यहाँ पे जब टाइम बोल रहा है तो ये टोटल टाइम के साथ बार बार कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि तीनों का टाइम मिलके 12 मंथ्स होगा या फिर 1 ईयर होगा या 1 यूनिट होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट करके होगा। तो हमें करना कुछ नहीं, अब बस सिंपली इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। इन व्हाट रेशियो दे शुड डिवाइड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। 3 बंदे हैं ना, तो तीसरा कहाँ है रेशियो, यहाँ पे तीसरा कहाँ है, इन व्हाट रेशियो दे शुड डिवाइड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन गलत है ना, फिर यहाँ पे होना चाहिए A:B:C होना चाहिए ना, सिर्फ A:B दिया या फिर पता नहीं क्या है ये। गलत है ना, क्वेश्चन में एरर है इसमें, ठीक है, इसको रहने दो। अरे सेंस नहीं बनता, 1:B था, 1:A B:C होना चाहिए।
क्वेश्चन ऑप्शन गलत है मुझे लग रहा है। बेसिकली क्या होता है देखो, अगर तुमको पता है, प्रीवियस बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया, मल्टीप्लाई कर देना, प्रॉफिट का रेशियो आ गया, बस हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन गलत था। बता, ए भी निकालना होता तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यहाँ पे लिखते, यहाँ पे भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखते, तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाता। एलसीएम करके मैं क्या बता रहा था कि एलसीएम करने से कैलकुलेशन थोड़ा और सिंपल हो जाता। 20 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे आ जाता 5, 4 और यहाँ पे 11, तो रेशियो सिंपल हो गया। तो 5 इंटू ये करना इजी होता, वही मैं बता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या था क्वेश्चन 25? अरे यार, क्वेश्चन कौन सा? अरे 24 क्या हो गया ना? लिखना नहीं है, क्वेश्चन में गलती है। तो क्या दूसरे क्लास में प्रेजेंट था क्या? हाँ, ऑप्शन में गलती है। क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन में इशू है। करो इसको। क्या लिखा है? क्या है? अनिल और विमल ही तो है। तो हंस क्यों रहे हो? विमल खाता है क्या कोई? तो हंसने का रीजन क्या है? करें इसको। एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में पता है ना, एक्टिव पार्टनर को थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ कंडीशन डाल के प्रॉफिट में दे देते हैं, है ना, या फिर कुछ ना कुछ उसका मॉनिटरी बेनिफिट रहता है, क्योंकि वो एक्टिवली काम कर रहा है और बिजनेस में हमेशा डे टू डे बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहा है बोल के। स्लीपिंग पार्टनर बस क्या करता है, पैसा डाल के सो जाता है। ठीक है, तो अनिल इज एन एक्टिव पार्टनर, यहाँ पे लिख ले अनिल और विमल। अनिल इन्वेस्ट 12 और विमल इन्वेस्ट 20। अनिल रिसीव्स 10% प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग, द रेस्ट बीइंग डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो रेशियो क्या आ गया? रेशियो क्या आ गया? 3:4 से कट गया ना, 3:5 आ गया। ऑप्शन सी आता है, बहुत अच्छे। अभी ट्विस्ट थोड़ा बाकी था ना, कि 10% प्रॉफिट उसको पहले दे देना है टोटल में से, तो 90% प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, 90% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 9000 किसको देना है? प्रॉफिट पता करना है अनिल को। अनिल कौन है? ये वाला अनिल है। अच्छा, अनिल क्या एक्टिव पार्टनर है ना, तो उसको 10% और मिलेगा, करेक्ट, एक्स्ट्रा 10% मिलेगा टोटल प्रॉफिट में से। रुक जाओ, 9000 उसको टोटल प्रॉफिट है, सॉरी बिजनेस का, और इसमें ये कितना, 8 यूनिट के बराबर। ये टोटल कितने हो गए? 8 यूनिट्स। तो ये 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रॉफिट को, 9000। ठीक है, लेकिन ये 9000 थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट होगा। 9000 का कितना, 90% ही डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरह से। ठीक है, डिवाइड बाई 8 किए तो 1 यूनिट का वैल्यू आया। हमें क्या पता करना है? अनिल को कितना मिला है, करेक्ट, तो हमें कितना, 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ये हो गया उसका नॉर्मल, जो रेशियो के थ्रू उसको प्रॉफिट मिल रहा है। और एक्स्ट्रा उसको कितना मिलने वाला है? इसमें से 10% मिलेगा ऊपर से, तो इसका 10% कितना होता है? 900। ये एक्स्ट्रा मिलेगा प्लस ये पैसा, ये मिला के आएगा तेरा आंसर। ठीक है ना, इसको कितना आया? सॉल्व किया तो ये हो गया
डबल ज़ीरो कट गया, डबल ज़ीरो कट गया, 8 से कटेगा और कहीं पे 8 से कटेगा तो 2 से कट करते हैं, यहाँ पे आ गया 45, यहाँ पे भी आ गया 45, 4 कट गया, यहाँ पे 2 बचा रहा। 45 का स्क्वायर होता है कितना, 4 5 ज़ा 20, 2025 इंटू 3/2, तो इंटू 3 करेंगे तो होता है 6075/2, होता है 3037.5। इसको सॉल्व करके आया इतना 3037.5 और 900 रुपये ऐड करना है वहाँ पे मिलने वाला एक्स्ट्रा उसको, तो हो गया 3937.5। यही आया तुम्हारा। तो क्या किया, 9000 का 10% निकाला, 900, 12:20। तो हम लोग तो वही किए ना, 3:5, ये तो वही है। क्या किया, अच्छा 3:5 और 6:10 कौन सा बेटर है, 6:10, अगर और भी 2 से करना चाहिए ना, 3:5 ही तो आएगा ना, वही काम किया। ठीक है, बस याद रखना कि 90% को डिवाइड करना, ये बस चीज है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या कि जो पैसा डिवाइड कर रहे हो 3/8 मिलने वाला है किसको, अनिल को, वो 90% का मिलने वाला है, तो बस यहाँ पे 90% लगाना मत भूलना। 8000 को 900 पहले निकाल के उसको उस रेशियो में डिवाइड किया, हाँ वो भी कर सकता है, एक ही बात है, सिंपल है, किसी भी तरह से जाओ। बड़े आगे लिखो फटाफट। सिक्स और 10, अरे वो उसने इसको इग्नोर करो, 6 और 10। ये कैलकुलेट किया ना इस चीज को पूरा। बड़े आगे 25 हो गया। इसका आंसर आया, बात नहीं, तेरा प्रमोशन हो गया, पता है तेरे को, नहीं और होगा, इधर आ अमन, आगे आना। तो इधर के सक ठंडी लगता है, मैं कंबल दूंगा ना, बोल दो तेरे साथ बगल में बैठे हो, कर इसको फटाफट, आ गया आंसर। टॉम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 52, ठीक है 52 लिख दिया। आफ्टर 4 months हैरी ज्वाइंड हिम 39 के साथ, हरी पुत्ता ने भी ज्वाइन कर लिया। एंड ऑफ द ईयर, out of the total profits, Harry received this much including 1/4 of the profit as commission for managing the business। ठीक है, तो ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहा, 4 महीने बाद आया तो 8 महीना, ये कितने टाइम, 12 महीने। तो इनका रेशियो निकाल देते हैं, किससे कट हो रहा है, 13 से कट हो रहा है, किससे, 13 से भी तो पहले कट रहा है ना, 3 बार ये, 4 बार, 4 बार ये, 2 बार, ठीक है ना, और कटेगा 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 बार, 2:1 आया। प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 2:1,
ठीक है, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो। अब क्वेश्चन में बोला कि उसको हैरी को तो 20,000 रुपये मिले हैं, लेकिन ये 1/4 ऑफ द प्रॉफिट भी उसको पहले मिला है। ठीक है, 1/4 ऑफ द प्रॉफिट मिला है, हैरी पत्थर को मिला है 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे ही दिख रहा है 2:2 है। व्हाट प्रॉफिट डिड टॉम रिसीव्ड, 20,000 उसको मिला, तो इसको भी 20,000 मिलेगा, देख के पता लग रहा है। ठीक है, क्या बता रहा था, 1/4 ऑफ द प्रॉफिट उसको कमीशन के तौर पे मिल रहा है। तो मैं इस बात को लिखता हूँ पहले, 1/4 क्या है, कमीशन है। इस बात से और क्या कंक्लूड कर सकते हो, ये कमीशन का स्पेलिंग क्यों गलत है, कमीशन। ठीक है, कमीशन मिला 1/4। ठीक है, तो इससे तुम क्या बोल सकते हो, और एक लाइन हम लोग इससे निकाल सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। नहीं, रेशियो में ही रखो, यूनिट्स में अगर बोले तो 4 यूनिट्स में से 1 यूनिट उसको मिल गया, तो रिमेनिंग क्या है, ये 3 यूनिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 यूनिट जो है कमीशन है, और 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट कहाँ से आया, बचा हुआ, ये प्रॉफिट रेशियो में जाएगा। करेक्ट, ये प्रॉफिट रेशियो, इसके अकॉर्डिंग ये 3 यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इसने क्या किया, ये 3 यूनिट ही रेशियो में रखा है। अगर मान लो ये दोनों यूनिट ऐड करके 7 यूनिट होता और यहाँ पे 3 यूनिट है, तब हम लोग एलसीएम लेते हैं, ऐसा एक हमने किया था, एलसीएम लेके बराबर करते हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे इसको 2 यूनिट मिल रहा है, अनिल कौन है ये, टी को, और हैरी को 1 यूनिट मिल रहा है इस प्रॉफिट से, और यहाँ पे उसको 1 यूनिट मिल रहा है कमीशन से। तो टोटल उसके पास कितने यूनिट्स हो गए, 2 यूनिट 4 यूनिट में से, और 2 यूनिट टॉम के पास है। तो मतलब प्रॉफिट दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसको 20,000 मिल रहा है, तो इसको भी 20,000 मिल रहा है। वही देख के मैंने 20,000 टिक कर दिया। बात समझ में आया, पहले तो ये चीज आना चाहिए, और ये चीज के बाद तुमको पता होना चाहिए ये 3/4 है। ये चीज क्या है, 3/4 है टोटल प्रॉफिट का। क्यों, क्योंकि 1/4 कमीशन के तौर पे चला जा रहा है। ठीक है, ये 3/4 है, और 3/4 में मतलब क्या, ये 3 यूनिट है और टोटल 4 यूनिट प्रॉफिट होता था। ठीक है, और 4 यूनिट में से 1 यूनिट यहाँ पे है जो कमीशन के तौर पे जा रहा है, 1 यूनिट प्लस यहाँ का 3 यूनिट, टोटल मिलके हो गया 4 यूनिट। ठीक है, और ये 1 यूनिट जो है 1/4 है टोटल का। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम लोग देयरफॉर वी कैन कंक्लूड A:H 2:2 हो रहा है, या फिर 1:1 हो रहा है। ठीक है, ये 2 कैसे आया, 1 + 1। 1 यूनिट उसका प्रॉफिट में मिल रहा है, 1 यूनिट उसको कमीशन के तौर पे मिल रहा है हैरी को। तो टोटल उसको 2 यूनिट मिले, और अनिल को भी प्रॉफिट में डायरेक्ट उसको रेशियो के हिसाब से 2 यूनिट मिल रहा था। अनिल नहीं है ना, टॉम। अनिल कहाँ पे था, पिछले क्वेश्चन में था क्या, अच्छा। लिखो इसको फटाफट। ये कहाँ है, अरे यार वही तो, टी है। ठीक है, लिखा। क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट होता अगर ये 4 यूनिट निकालने के बाद 3 यूनिट जो है ना, ये 3 यूनिट और ये टोटल जो है इस कितना है, ये 3 यूनिट, ये दोनों मैच नहीं होते। तो ये तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए यहाँ पे 3 यूनिट जो रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, और ये प्रॉफिट रेशियो को सेम रख दिया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक स्टेप और डिफिकल्ट बनाना होता तो क्या करते, मान लो यहाँ पे 5 यूनिट होता, ठीक है, 1/6 उसको मान लो कमीशन दे रहे होते। लिख लिया ना पहले तुम लोगों ने,
मैं एग्जांपल बताता हूँ, मान लो 1/6 उसको कमीशन दे रहे होते, तो मतलब 1 यूनिट कमीशन के तौर पे 5 यूनिट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन हमारे हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है तो 3 यूनिट है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम हो जाता है हमारे लिए। तब क्या करते, वही काम 3 यूनिट और 5 यूनिट का एलसीएम लेते, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो इसको 3 यूनिट कमीशन देते आउट ऑफ, यहाँ पे भी 3 से करेंगे, 18 में से 3 यूनिट उसको कमीशन देते, तो उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कितना रहता, 15 यूनिट। अब हमने उसको यहाँ पे भी इंटू 5 करके यहाँ पे भी 15 यूनिट कर लेते हैं। अब हम लोग वापस आ गए उसी चीज़ में जो इस क्वेश्चन में था, कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है 15 यूनिट, और यहाँ पे भी टोटल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना है वो सेम है, ठीक है। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाता तो वो हम लोग काम करते, समझ में आया, बट इसमें वो है नहीं, फिर भी बता दिया अगर ट्विस्ट आए तो। नेक्स्ट में चले 27, इसमें भी टर्म है, अरे क्वेश्चन रिपीट हो गया यार ये, अच्छा अच्छा ठीक है। ये सब क्वेश्चन मैं ही सेट करता हूँ, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ, इतना टाइम बाद इसको याद भी नहीं रहता। टॉम स्टार्टेड अ बिजनेस विद दिस मच, आफ्टर 4 months हैरी जॉइंट, अच्छा सेम है क्या डेटा वाला, रेशियो मतलब सेम है, रेशियो 2:1 ही आएगा, यहाँ पे भी 4 महीना था, 1/4 ऑफ द एट द एंड ऑफ द, अरे लिख ही लेता हूँ ना यार, क्या है इतना, टी है और एच है, इसने डाला 52, इसने डाला 39, आफ्टर 4 months इसने डाला, तो इसका हो गया कितने टाइम के लिए, 8 months के लिए, आफ्टर 4 months हैरी जॉइंट 39 एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, ये 12 महीने के लिए डाला, रेशियो आ गया था हमारा 2:1, डेटा सेम था ना ये, इसलिए मैं डायरेक्ट पहुंच रहा हूँ 2:1 पे। हैरी रिसीव्स टोटल 2000 इंक्लूडिंग 30% ऑफ द प्रॉफिट एज कमीशन। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, मैं बोला ना अगर ट्विस्ट करता तो क्या करता, तो ये जब लैंग्वेज बोला क्या कि 30% उसको चाहिए कमीशन के तौर पे आउट ऑफ 100, तो रिमेनिंग पैसा जो है 70% दिस इज कमीशन। याद रखना कमीशन में क्या डबल एम डबल एस रहता है, स्पेलिंग पूछता है ये, ठीक है। चलो तुम्हारे जीवन की इच्छा पूरी की जाए। 100 है, अगर दिख नहीं रहा स्मार्ट बोर्ड में येलो कलर थोड़ा वाइट पे अच्छे से दिखता नहीं। रिमेनिंग क्या, ये 70 को प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा ये कमीशन किसको मिल रहा है, हैरी को ही मिल रहा है, ठीक है, हैरी को ही कमीशन मिल रहा है, ठीक है, यही दलाल है। आगे बढ़े, व्हाट प्रॉफिट डिड टॉम रिसीव, टॉम को कितना मिलना है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो 30% प्रॉफिट, ये 70 यूनिट है, 70 डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे कितना हो रहा है 3 यूनिट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 70 है, क्या काम करूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग 3 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्वेश्चन इजी हो जाता अगर ये 70 और यहाँ पे भी 70 होता, या फिर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे भी 3 होता। तो ऑब्वियसली करना क्या है, एलसीएम वाला काम लेना है। एलसीएम करेंगे तो इन दोनों का 3 और 70 का एलसीएम कितना होता है 210, तो यहाँ पे इंटू 3 करूँगा, इंटू 3 करूँगा, इंटू 3 करूँगा, तो ये हो गया, इसको कमीशन कितना मिल रहा है 90 आउट ऑफ 300, और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 210 रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इंटू 70 इंटू 70 इंटू 70, तो होगा यहाँ पे 140 यूनिट इसको मिलेगा, और ये 70 यूनिट ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो हैरी को कितना मिला टोटल, एक मिनट लिखता हूँ, टोटल यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूशन आई है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कौन है, टी है, ये है एच। तो देखो एच को कितना मिल रहा है यहाँ पे 90 कमीशन के तौर पे मिल रहा है,
और यहाँ पे 70 कमीशन के तौर पे मिल रहा है, तो 90 प्लस 70 यहाँ पे इसको मिल रहा है और इसको 140 मिल रहा है, ठीक है। तो 90 प्लस 70 कितना हो गया, 160 इसको मिल रहा है और इसको 140 मिल रहा है, ये हो गया। सिंप्लीफाई कर दे इसको, 0 0 कट गया, 7 लिख देता हूँ इधर, इधर 8 लिख देता हूँ, ठीक है, कट के हो गया 7:8। ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट नहीं, पैसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2000 मिला है किसको, हैरी को, तो ये 8 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 20,000। तो हम लोग बोल सकते हैं 20,000 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा। हमें चाहिए किसका पैसा, टॉम का। टॉम को कितना यूनिट मिल रहा है एक्चुअल में, 7, ठीक है। ऑब्वियसली आंसर ये होगा। समझ में आया, ऐसे ही दिख रहा है 7/8 क्या होता है, फ्रैक्शन में जाता है, ये सब पूरे अच्छे तरह से है। और वैल्यू क्या गिरेगा, 20,000 से नीचे गिरेगा। 7/8 क्या हो गया, 1 से नीचे होता है, तो सारे ऑप्शंस क्या है, 20 और 20 के ऊपर है, तो 20,000 से नीचे होना चाहिए आंसर। ऐसे ही दिख रहा है, लिखो तुम लोग। हेलो, बड़े आगे समझ में आया ना क्या हुआ। बस थोड़ा सा हम लोग रेशियो को मेंटेन करने के लिए एलसीएम ले रहे हैं। नाइन्टी ऐड क्यों किया, क्योंकि 90 जो है इसको हैरी को नॉर्मली मिल रहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से 70 यूनिट और 140 और इसको 70 मिल रहा है, लेकिन हैरी को एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। वो कितने यूनिट से, 90 यूनिट से, इसलिए उसको देना पड़ा, इसलिए ऐड किया 90 प्लस 70 इसलिए हुआ। लिखना हो गया, समझ में आ रहा है ना। ये 70 क्यों मल्टीप्लाई किया, देख हमने क्या किया कि 30% कमीशन देना है पहले बात, और बाकी 100 में से 70 बच गया, वो प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 70 डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो हमारे लिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 70 है, लेकिन ये रेशियो क्या बोल रहा था, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 3 है हमारे पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे 3 है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यहाँ पे 70 है। एक ही चीज़ है दोनों, ये भी प्रॉफिट रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, ये भी प्रॉफिट रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। ये दो अलग अलग वैल्यूज करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो सेम करने के लिए एलसीएम किया हमने। 70 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 210। तो इसको 210 करने के लिए इंटू 3 करेंगे, तो बेसिकली इस रेशियो में इंटू 3 करेंगे, तभी तो ये नीचे में क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और ये ऊपर में 90। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 210, ठीक है। अब यहाँ पे तूने इंटू 3 करके इसको 210 कर दिया, तो यहाँ पे भी 210 करने के लिए क्या चाहिए, इंटू 70 चाहिए, तो इंटू 70 इसको भी करेंगे, तो क्या होगा, देखो 140 और ये 70 हो गया। अभी भी इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, 210। तो हमारा ये काम हो गया। समझ में आ रहा है, ये एक ट्रिक है जिससे कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वाला हमने बहुत जगह लगाया ये मेथड, है ना। दिख ही रहा होगा कि बहुत टाइम हम लोग इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग को डिनोमिनेटर परेशान कर रहा होता है या फिर रेशियोज नंबर्स को सेम करना होता है, तो एलसीएम का हम लोग यूज़ लेते हैं।
हो गया 28, करना ट्राई कर। 28 में चलो जिसका हो गया ये। करें, सम ऑफ दिस मच इन्वेस्टेड sorry, divided among this much people, that if this are diminished from their shares respectively, the remaining sum shall be in the ratio this. What should have been the ratio of the sum in this respectively? The ratio of the sums in what would have been the ratio of the sum in this. if होगा ये, if है this respectively were added to the original series. इसको ब्लैक करते हैं, if ये होगा, मुझे लगता है if होगा ये। करें इसको, इसमें कुछ नहीं है। देखो हमेशा हम ये बात मैंने जिक्र किया है क्या कि ये डिमिनिश हो गया। डिमिनिश मतलब क्या, लेस माइनस करना है। क्या हुआ, तो तेरे को पता है, तो उसने बताया तो क्या हो गया, देख क्या किया उसने, फोन में देख रहा है क्या हो? देखे तेरा फोन देख, गूगल किया वो डिमिनिश का मीनिंग इसलिए बोला। नहीं वो डिमिनिश का मीनिंग गूगल किया है, डिमिनिश का मीनिंग इसीलिए तू हंस रहा है। सच में डिमिनिश का मीनिंग उसने गूगल किया। हाँ तो ठीक है ना, डिमिनिश मतलब कम हो जाना, कोई बात नहीं, नहीं पता तो गूगल किया, अच्छी बात है। सबको थोड़ी बता देता है, दूसरा फॉरेन लैंग्वेज है, ये नहीं कि मदर टंग थोड़ी है। तो इधर से बैठ के पकड़ लिया कि उसने गूगल किया। स्कूल से साथ देते था, इसीलिए एक साथ में बैठना चाहता है उसके। देख इधर था वापस, डिमिनिश मतलब होता है कम करना, ठीक है सुमित देख। तो ऑब्वियसली वैल्यू को माइनस नहीं कर सकते हम लोग रेशियो में से, करेक्ट। रेशियो में से वैल्यू को माइनस प्लस करना मना है, क्योंकि वो रेशियो को चेंज करता है। उसके बाद देयर शेयर्स रिस्पेक्टिवली देयर रिमेनिंग सम शैल बी इन द रेशियो दिस, वो माइनस करने के बाद ये रेशियो में आ जाता है, ठीक है। तो ये बात मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये जो रेशियो है इसमें मैं प्लस कर दूँ तो ओरिजिनल रेशियो में चला जाऊंगा, हो सकता है ना। वो रेशियो में अगर मैं माइनस करके यहाँ पे आ सकता हूँ तो इधर से प्लस करके वापस उसमें जा सकता हूँ लॉजिकली। कभी कभी मैं सार्कास्टिक वे में मैं भी उधर जा सकता हूँ, ठीक है। तो काम इट डाउन, आगे बढ़े। देयर रिमेनिंग सम शैल बी इन द रेशियो दिस, ये तो हमने डिस्कस किया। What would have been the ratio of the sum if इतना 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 respectively were added to the original share? Obviously पहले original share चाहिए होगा, तभी ये ऐड करके रेशियो निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? x को तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना। ठीक है करो इसको, तुम लोग को टाइमर लगाता हूँ, करो 1 मिनट है, ट्राई मारो इसको। क्वेश्चन मैंने समझाया, तुमको अब बस इम्प्लीमेंट करना है, करो, करके दिखाओ, फटाफट करो। अब खुद का दिमाग लगाओ, जल्दी करो, टाइम जा रहा है, 22 सेकंड गया। क्या लास्ट ऑप्शन नोटा? देखो तो वो दे रखा है, टोटल कितना डिवाइड करना है, ट्राई करो। 12 बजने वाला है, तो तुमको क्या घर जाके क्या करना है, बर्तन धोना है कि पढ़ाई करना है? उसमें छुट्टी नहीं है।
करे आगे देखो दुख हो गया उसका तुमको भी हो जाएगा करके देने वाला, डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, तो इमेजिन करना है ना, तो अच्छा इमेजिन करना है कि आगे बढ़े। हाँ तो वो तो अच्छा है ना, वही वही आई आई विश द सेम फॉर यू कि तुम्हारा हस्बैंड आए वो भी थोड़ा बर्तन करके दे कि तुम आज तुम्हारी छुट्टी है। अरे बेवड़ा क्यों, तो वर्स्ट केस सिनारियो पकड़ के चल रही, गुड। नहीं नहीं, वो मतलब वर्स्ट केस सिनारियो पकड़ के, फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर रही है, वर्स्ट केस सिनारियो पकड़ के चल रही है। वापस इधर आओ, हो गया हो गया। देखो क्या बता रहा था मैं, हाँ मेरा एक बेटी भी है। कहते इसको 7x, अरे झूठ नहीं बोल रहा सच में देखो, रेशियो यूज करते हैं वो 7x प्लस 22 इस टू क्या है ये 10x प्लस 35, और एक क्या है 13x प्लस 48। अच्छा देखो इधर ध्यान दो, बाकी मजाक बाद में करेंगे। ये रेशियो है, इसमें अगर वापस हम लोग ऐड कर दें तो ओरिजिनल रेशियो में चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? वो बोल रहा था क्वेश्चन में कि इतना 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 अगर हटा दे तो रेशियो इसमें हो जाएगा, ठीक है? या फिर उससे भी सिंपल मैं बताता हूँ, इतना इतना अगर वो हटाने को बोल रहा है तो हटा ही दो। 22, 35 और 48 ऐड करके कितना होता है? इन तीनों का एडिशन कितना होता है? 22 और 48 ऐड किए तो हो गया 70, 70 और ये 105 हो गया। ये टोटल 105 हटाने को बोल रहा है इसमें से, तो हटा देते हैं ना। बच क्या जाएगा, माइनस करेंगे तो 15,525 में से हो गया 15,420। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? 7:10:13। कितना यूनिट्स हो गया टोटल? 30 यूनिट्स। इधर ध्यान देते हैं, वो एक दिन के लिए आया है, ठीक है, गेस्ट अपीयरेंस है उसका, वो अभी फिर आएगा चीफ गेस्ट के तौर पे, वापस बुलाया जाएगा उसको, तब आएगा वो, ठीक है। 30 यूनिट्स क्या है, इस रेशियो में डिवाइड करना है। 30 यूनिट्स का वैल्यू इतना है, ये पता चल रहा है ना? तो हमें निकालना है क्या, रिस्पेक्टिवली इनका अलग अलग वैल्यू निकालना है, तो निकाल देते हैं। एक एक यूनिट का निकालना पड़ेगा। 15,420, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा डिवाइडेड बाय 30 यूनिट्स। 0 0 कट गया, 3 से कट करेंगे तो 5 टाइम्स, 1 टाइम्स, और 514 है एक यूनिट का वैल्यू। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार सबके साथ। ओरिजिनल शेयर क्या हो जाएगा? और कुछ शॉर्टकट है? और कुछ दिख नहीं रहा है। 7 × 514, 10 × 514 और 13 × 514 करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस 16 77। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है? प्लस 16 प्लस 77 और प्लस 37। अब इसका रेशियो निकाल देना, ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है। 514 × 7, 500 से करेंगे 7 को, फिर 14 को करेंगे 7 से, तो जल्दी होगा। तो 500 × 7 350 और 14 × 7 14 7 जा 98। तो कितना हो गया बताया? 350 और 98 कितना बताता है? 3614 500। हाँ ठीक है, ऐड किया ना 16, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 514 तो 5140। क्या 22 ऐड किया? 22 भी ऐड किया, मतलब क्या बोल रहा है?
अरे वो हमने कर दिया ना। अच्छा हाँ, एक मिनट, ये क्या है, इसका ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिवली एडेड टू द ओरिजिनल शेयर्स। हाँ हाँ, और उसके बाद लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, अभी तो हम लोग कहाँ, ठीक है वो करेंगे बाद में। कितना बोल रहे हैं यहाँ पे, 514, 5140, 5140, तो 5217 इज टू 6682, ठीक है। अब देखो ये क्या, कौन सा शेयर है, ये ऐड करने के बाद का शेयर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, ओरिजिनल शेयर पूछा है। तो ओरिजिनल शेयर में वो रिमेनिंग क्या था, 22, 55 और 48 जो हमने निकाल दिया था, वो वापस उसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना है वो, 22, 35 है वो, 35 और 48 कितना आएगा, 3636, यहाँ पे 5252 और यहाँ पे 6 1 6 7 20। अच्छा ये इधर है ना, 6767 नहीं आ रहा, कैसे तो कर रहा। कुछ गलती किया है क्या यहाँ पे फिर, हाँ यहाँ पे गलती किया है। 6682 यहाँ पे ऐड करना है, 37, तो 6767 37 ऐड किया ना, अरे यार 48, सॉरी 37 क्यों लिखा, कितना ऐड करना था, अरे 37 ही तो ऐड करना था ना, सॉरी यहाँ पे 48 ऐड करना था। यहाँ पे 22, 35 और 48 था, 22, 35 और 48 ऐड करना था। एक मिनट रुक जा, 5252 ये सही से किया ना, 13 इंटू 514 कितना आता है, अरे यार 6682 में तो 37 ऐड करके यहाँ पे लिखना था ना, कितना आ रहा है, 19 प्लस यहाँ पे कितना था 48, अब होगा 6767। अब एक चीज़ नोटिस किया होगा क्या, कि जब भी डिजिट्स ऐसे करके रिपीट होते हैं, दो डिजिट, मतलब क्या, सब में 101 कॉमन है, 101 कटे आएगा तो बचेगा 36, 52 और 67। ये थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, तो हो गया ये ऑप्शन सी, ठीक है। इतना तक ही रखते हैं आज के लिए, बस कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देना।